अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने मोमेंटम का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करना है और इसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करना है और इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, मोमेंटम की कंजर्वेशन से पहले एक पॉइंट हमने डिस्कस करना है, वो अपने माइंड में रखना है। सपोज, क्योंकि मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंटम है 15 केजी मीटर पर सेकंड और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंटम है सपोज 10 केजी मीटर पर सेकंड। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सेम डायरेक्शन की वजह से हम इनके जो मोमेंटम है टोटल उनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 केजी मीटर पर सेकंड। और अगर ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये टूवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस केस में हम इनके जो मोमेंटम हैं टोटल उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर आएगा 5 केजी मीटर पर सेकंड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने हैं तो ये आपने माइंड में रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बेसिकली, या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप उन्हें ऐड करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। हर वेक्टर क्वांटिटी के लिए होता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी हमने इसको डिस्कस करना है। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कंजर्वेशन होता क्या है? कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का कांस्टेंट रहना। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा? यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है, कार का एक सर्टन मैस है, सर्टन उसकी वेलोसिटी है, वो मूव कर रही है, अगर हम इस कार पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक लगाने से वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। या अगर ये कार जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करती है, कोलिजन की वजह से इस कार का मोमेंटम जो चेंज हो जाएगा, तो मोमेंटम तो कांस्टेंट नहीं रहा। कई दफा स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, एक तो ये हमें बताती है कि मोमेंटम कांस्टेंट होता है, और जो ये मोमेंटम कांस्टेंट होता है ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट का नहीं होता, बल्कि ये एक पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है या कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट होने का मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में कोलाइड किए हैं तो कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है उसको हम इनिशियल मोमेंटम कहते हैं, कोलिजन के बाद का मोमेंटम है उसको हम फाइनल कहते हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन एक सिंगल ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो चेंज होता है। जस्ट मैं आपको जर्नल एक एग्जांपल देता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंटम है 15 केजी मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंटम 10 केजी मीटर पर सेकेंड। ये मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो इनका इनिशियल मोमेंटम होगा 25। अब ये कोलाइड करते हैं, ये है बिफोर कोलिजन, यानी ये इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। ये सिर्फ आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये कांस्टेंट या कंजर्व का मतलब क्या है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? हमने ड्यूरिंग कोलिजन को डिस्कस नहीं करना होता, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन को ही हमने डिस्कस करना है। बीसी बिफोर कोलिजन है। जब कोलिजन होगी, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि इसका मोमेंटम ज्यादा है, ये वाला ऑब्जेक्ट जब इसके साथ कोलाइड करेगा, हम ये कहते हैं कि इसकी ये जो ए है इसकी स्पीड ज्यादा है बी से, इस वजह से ए बी से कोलाइड करेगा। कोलिजन की वजह से जो ए ऑब्जेक्ट है इसका मोमेंटम जो है वो हो जाएगा कम। फॉर एग्जांपल ये हो जाता है 12 ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम, और ऑब्जेक्ट बी का जो मोमेंटम है वो हो जाता है 13। तो ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम जो है जितना कम हुआ, बी का मोमेंटम उतना ही ज्यादा हो गया। तो जब आप इन दोनों को एड अप करेंगे तो अगेन आंसर आपका जो है वो आएगा 25, विच इज फाइनल मोमेंटम। तो देखें, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बेसिकली सिस्टम है, ठीक है।
तो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहा। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसमें एक चीज लास्ट और आपने याद रखनी है कि मोमेंटम किसी भी सिस्टम का कंजर्व उस वक्त होता है जब सिस्टम आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एग्जर्ट ना हो रही हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, उस वक्त जो है वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो होल्ड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम इसकी आगे इक्वेशंस की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इसकी स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद हम इसकी इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे। ये स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट है कि टोटल मोमेंटम एक आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इक्वेशन इसकी हम राइट डाउन करते हैं। यही हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट A1 है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है बिफोर कोलिजन। इसका जो मैस है सपोज M1 है, इसका मैस M2 है, इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, ये बिफोर कोलिजन है। और ये जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो हम इनको ऐड करेंगे। M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस मैंने इसलिए किया कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आफ्टर कोलिजन मैस तो सेम रहेगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मैस है आफ्टर कोलिजन वो बच्चों सेम रहेगा क्योंकि मैस चेंज नहीं होता, लेकिन स्पीड जो है वो चेंज होगी। ठीक है, तो जो आफ्टर कोलिजन मैस है वो m1 एज इट इज रहेगा, स्पीड चेंज होगी, उसको मैं u से डिनोट करता हूं u1, और इसकी जो स्पीड है वो हो जाएगी u2। तो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 u2। इसका मतलब कि इनिशियल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये आपने याद करनी है। और सम टाइम्स ना क्वेश्चंस आते हैं एक्सप्लोजन के। ये कोलिजन है ना, एक पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करें या एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड करे। इन केसेस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लाजमी अप्लाई करते हैं। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स थे। सम टाइम क्वेश्चन आता है कि एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये बॉम्ब है, हमारे पास तो नहीं है खैर, बॉम्ब है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। इनिशियली एक ऑब्जेक्ट है लेकिन ये एक्सप्लोड होता है और एक्सप्लोड होकर ये सपोज टू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। और इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखें। इनिशियली एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो इसका मोमेंटम होगा mv सिंपल इज इक्वल टू, अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसका मैस m1 कह लें, इसकी वेलोसिटी u1, इसका मैस m2, इसकी वेलोसिटी u2, अगर ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम इनको ऐड अप करेंगे, और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनकी डायरेक्शन से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर साइन हमने कौन सा प्लेस करना है। अमूमन हम सेम डायरेक्शन को ही डिस्कस कर रहे होते हैं तो इस वजह से हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी डिस्कस किया है कि ये इजी केस है। लेकिन आपने ये बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने माइंड में रखना है कि एक्सप्लोजन हो रही है या कोलिजन हो रही है, और कोलिजन से पहले और बाद में जो डायरेक्शंस हैं वो किस तरफ हैं, सेम या ऑपोजिट। ठीक है, तो ये आपने चीज़ जो है इसको ज़हन में रखना है। ये सेकंड केस हो गया कि अगर एक बॉम्ब है या सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होगा। एक लास्ट केस है इन इलास्टिक कोलिजन का जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टिक हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना P1 में भी आते हैं, P2 में भी आते हैं।
इन इलास्टिक कोलिजन का एक केस होता है जिसमें आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टिक हो जाते हैं। अगर कहीं इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कोलिजन हुई है तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टिक हो गए हैं, स्टिक होने का मतलब है कि आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी जो है वो सेम होगी, या उसको हम कॉमन वेलोसिटी भी कह लेते हैं। तो इसका एक एक्सप्रेशन हमने जो है वो डिराइव करना है। तो इसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स ही हमें रिक्वायर होंगे। टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका इनिशियल मोमेंटम जो है वो m1v1 प्लस m2v2 सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इज इक्वल टू, जैसे चलिए यहाँ एक डायग्राम छोटी सी बना लेते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आफ्टर कोलिजन ये दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं इस तरह स्टिक हो जाते हैं, और अब ये एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, और इसको मैं यू सी का नाम दे देता हूँ। यू वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन और सी का मतलब कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन ये वाला मोमेंटम हो गया, आफ्टर कोलिजन अब क्या होगा, m1, दोनों की वेलोसिटी सेम है तो यू सी आएगा, m2 यू सी, तो यू सी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2, यू सी इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो ये एक रिलेशन बना, एक एक्सप्रेशन बना है स्टिकिंग के बाद की जो कॉमन वेलोसिटी है उसका। तो यू सी इज इक्वल टू m1v1 प्लस, अभी मैं आपको फर्दर शॉर्ट फॉर्म में ये समझाता हूँ, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये जब भी ऑब्जेक्ट स्टिक होंगे ना, स्टिक होने के बाद उनकी जो कॉमन वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो ये वाला होगा। अब इसमें एक शॉर्टकट आपने याद रखना है। ये शॉर्टकट जो है ये आपने अप्लाई करना है P1 में, P2 में भी कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन तो आती नहीं है, आप P2 में भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टकट फार्मूला ये याद रखें, देखें m1v1 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2v2 मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। यहां पर जो साइन है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। और उसके बाद डिवीजन में क्या है, सम ऑफ मैसेज, सम ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय सम ऑफ मैसेज। ये शॉर्टकट फार्मूला बन गया कॉमन वेलोसिटी का। जब भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टिक होंगे तो आपने जब भी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है तो दोनों के मोमेंटम को आपने एडअप या सब्ट्रैक्ट करना है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ मैसेज। तो ये एक शॉर्टकट फार्मूला कॉमन वेलोसिटी का स्टूडेंट्स, ये भी आपने याद रखना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जस्ट एक इक्वेशन होती है, लेकिन मैंने इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस कर दिया, जिसमें हमने इसकी स्टेटमेंट को भी डिस्कस किया। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कोलिजन और उनका जो टोटल मोमेंटम होगा इनिशियल और फाइनल, और अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है उस केस में मोमेंटम क्या होगा और कॉमन वेलोसिटी। और उसके बाद हमने ये जो कॉमन वेलोसिटी वाला है इसको डिस्कस कर लिया, इसका एक शॉर्टकट भी हमने याद कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं पास पेपर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रिक्शनलेस ट्रॉलीज आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर along the same horizontal straight line, masses and velocities are shown, trolleys collide and stick together. What is the velocity of trolleys after collision? तो velocity after collision का मतलब है हमने common velocity find करनी है, और common velocity का फार्मूला है P1 P2 divided by sum of masses। अब यहाँ पर प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा, डायरेक्शन देखें दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस साइन आएगा। इसका मोमेंटम है 2 और इस बॉडी का जो मोमेंटम है 4/3 12, 2 माइनस 12 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 5, तो ये आंसर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड, यानी ए और बी में से कोई एक ऑप्शन है। अब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, जिस तरफ का मोमेंटम ज़्यादा है ना उस तरफ जो है ना वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यानी वेलोसिटी और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होती है।
तो इस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है, 12 है, तो जो वेलोसिटी है कॉमन उसकी डायरेक्शन भी इसके ही अलोंग होगी। ये लेफ्ट साइड पर है, तो इसका मतलब है कि कॉमन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड पर होगी। सो ए इज द राइट ऑप्शन। तो ये माइनस साइन आप यही समझें कि लेफ्ट की वजह से यहां पर है। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉली एक्स ऑफ मैस इज मूविंग टू द राइट एट 2 मीटर पर सेकेंड, ट्रॉली वाई ऑफ मैस इज मूविंग टू द लेफ्ट एट दिस स्पीड, द ट्रॉलीज कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर। अगेन स्टिक का कॉन्सेप्ट है। collision takes total time of this, what is the average force acting on trolley x during the collision? में m और v गिवन है, मैस और वेलोसिटी, तो मोमेंटम टाइम फोर्स, यहां से एक रिलेशन बनता है फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का, डेल्टा p बाय डेल्टा t। तो एवरेज फोर्स ऑन x है, तो हम यहां पर लिखेंगे x। इसका मतलब है कि हमने ट्रॉली एक्स का ही फाइनल मोमेंटम और ट्रॉली एक्स का ही इनिशियल मोमेंटम ये फाइंड करना है डिवाइडेड बाय टाइम। तो ट्रॉली एक्स का जो इनिशियल मोमेंटम है वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो हो जाएगा 4, फाइनल मोमेंटम क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। फाइनल मोमेंटम जो ट्रॉली एक्स का है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ट्रॉली एक्स का जो फाइनल मोमेंटम है वो भी होगा एम वी। इसका जो मैस है वो है 2। वेलोसिटी क्या होगी, देखें कोलिजन के बाद बॉडी स्टिक हो गई है। स्टिक होने का मतलब है अगेन यहाँ से हमने कॉमन वेलोसिटी वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखें दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैसेज जो मोमेंटम है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ट्रॉली एक्स का मोमेंटम कितना है 4 माइनस ट्रॉली वाई का मोमेंटम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मैसेज 2 + 1 3। तो कॉमन वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, ये कॉमन है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है ट्रॉली एक्स की, फाइनल मोमेंटम जो है ट्रॉली एक्स का वो हो जाएगा 2। फाइनल 2 है, इनिशियल 4 है, डिवाइडेड बाय 0.20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी विल बी दी राइट ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के किस तरह ये टेक्निकल और बड़े लॉजिकल किस्म के क्वेश्चंस हैं, और स्टिकिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसमें वो स्टिकिंग वाला फार्मूला जो है वो आपने लाजमी याद रखना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, और किसी किस्म का भी इशू हो तो लाजमी उसे मेरे साथ आप डिस्कस करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।